गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है। इससे पहले की क्लास भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड हो चुकी है। हम केमिकल काइनेटिक्स को देख रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को हम देख चुके हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितना आप करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ और भी क्वेश्चन अगर आपको बुक से मिलते हैं तो उसको भी करने की प्रैक्टिस करें। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स to reduce the initial concentration of the reactants to its 1/16th value। ये क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और उसके लिए रेट कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/16th वैल्यू होने के लिए कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं आंसर कैसे इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन लगाने का क्या तरीका है। जब भी क्वेश्चन आप लगाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं पहले उन्हें नोट्स कर लें, पहले उन्हें नोट यहाँ पे करें, तब आपको पता चलेगा क्या आपको निकालना है। जैसे देखिए रेट कांस्टेंट दिया है तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। कितना दिया है 60 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट जो है टाइम इनवर्स में है, ठीक है। How much time will it takes to reduce the initial concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन देख लीजिए। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम इसको A नॉट से लिखें और इस कंसंट्रेशन को अगर हम A मान लें, ठीक है, तो कह रहा है जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज अ फाइनल कंसंट्रेशन जिसे हम A से डिनोट करते हैं, वो कह रहा है कि A का 1/16 हो जाए, ये कह रहा है। यानी फाइनल कंसंट्रेशन जो इस तरीके से कहने को कह रहा है। कह रहा है हाउ मच टाइम। ये टाइम जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ऐसा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हम जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि जो K होता है डेट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये फार्मूला हम जान रहे हैं। इस फार्मूले को हम निकाल के आपको दिखा भी चुके हैं। अब वैल्यू देखिए T निकालना है, ओके। K की वैल्यू दिया है, इसकी और इसकी वैल्यू हमने लिख रखा है। तो अगर हमें T निकालना है तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड देन फाइनल कंसंट्रेशन, ऐसा हो जाएगा। वैल्यू को रखते हैं जरा सा। अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303। रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखिए कितना दिया 60 दिया है, तो ये हो गया 60। देन लॉग ये है इनिशियल कंसंट्रेशन A है और फाइनल कंसंट्रेशन A अपॉन 16 है। तो A अपॉन 16 का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा। तो A कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो A और A कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 और ये हो जाएगा लॉग 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 ऐसा। फिर ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60, ये आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 log 4 ऐसा हो जाएगा। फिर इसी को कर देते हैं 2.303 अपॉन 60, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 2 4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 इंटू 2 एंड log 2। ये 2 भी आगे आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 4 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई 60। ऐसा log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 इतने के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 4/60। ऐसा कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 यानी ये हो जाएगा 30 तो 15। ऐसा ये हो जाएगा इतना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन है इसका, तो ये वैल्यू हो जा रही है आपकी कितनी, ये वैल्यू आ रही है 4.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ऐसा जिसमें आपका रेट कांस्टेंट सेकंड में है, तो यहाँ भी टाइम जो होगा आपका सेकंड में आएगा। तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा कैलकुलेशन है जो हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो ये इस तरीके से आप t इज इक्वल टू इसका आंसर ये निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, आंसर इसके बराबर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन हमने ये देख लिया, इसी में और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और भी अपने फ्रेंड्स से बताएं कि क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस हैं और आपको लगातार मिलता रहेगा जितना भी आपके सिलेबस का है। अभी हम केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं और अभी हमारा कुछ पोर्शन जो है इसका बाकी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव दैट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रूफ करना है, क्या करना है, दैट द टाइम required for the completion of 99.9% of reaction is about 10 times the time taken for the completion of for the completion of 50% of this reaction, 50% of this reaction। ये क्वेश्चन कह रहा है, इस तरीके क्वेश्चन लगाने को कह रहा है। क्वेश्चन आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और कह रहा है आपको ये प्रूफ करना है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होना का जो समय लग रहा है ये लगभग 10 गुना है 50% रिएक्शन के कंप्लीट होने के। तो दो कंडीशंस में आपको करना पड़ेगा। पहली कंडीशन जब रिएक्शन 99.9% है और दूसरी कंडीशन जब रिएक्शन आपका 50% कंज्यूम हो रहा है या 50% हो रहा है। करते हैं आंसर। फॉर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देख लीजिए क्या है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप सपोज करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप 100 मानते हैं ऐसा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना कह रहा है, 99.1% कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब है कि बचा हुआ कितना हुआ, -99.9 है ऐसा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.1, इतना बचा हुआ। ये हमेशा बची हुई को बताता है ए।
कि कितना बचा हुआ आपका रह गया है रिएक्टेंट। तो ये 0.1 की वैल्यू A के बराबर आएगी ऐसा। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन में है। और क्या टाइम पूछा है? टाइम पूछ रहा है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखिए रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कि उसके लिए हम कैसे इसका ये लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है करने के लिए। टाइम लिखिए, पहले टाइम दीजिए। रिलेशन जानते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 एंड टाइम जो है वो कितने के लिए ले रहे हैं? 99.9 के लिए ये टाइम लिया जा रहा है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ऐसा। हमें टी के फॉर्म में निकालना है, तो टी के फॉर्म में निकालिए। तो टी 99.9 ऐसा। तो ये हो जाएगा 2.303 के यहाँ कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.1 ऐसा। 0.1 यहाँ से हटा दीजिए पॉइंट, तो ये 0 यहाँ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1000, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसी को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, और इसे लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 के, ये 10,000 को। तो ये बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के, 3 पहले यहाँ लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 2.303 अपॉन के। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है T 99.9 की। तो इस रिलेशन को भी रख लेते हैं, ये रिलेशन 1 हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं करते, हो सके कट जाए। फॉर सेकेंड कंडीशन देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन, फॉर सेकेंड कंडीशन, कंडीशन है फॉर सेकेंड कंडीशन, ऐसा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 50% हो जाए। 50% का मतलब T हाफ, ऐसा। तो कह रहा है भाई इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपने 100 माना है ऐसा, तो फाइनल कंसंट्रेशन कह रहा है कितना भाई? 100/2 ऐसा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? और कुछ दिया है? और कुछ नहीं, ठीक। और अब इसके लिए देखिए T हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन का T हाफ है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन 100/2, ऐसा हो गया। और ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगी वैल्यू कितनी की? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log 2 की, ऐसा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2 के। log 2 की वैल्यू हम रख लेते हैं। log 2 की वैल्यू अगर हम रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 0.3010 एंड अपॉन के, ये है T हाफ, ऐसा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ऐसा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 तो डिवाइड कर लीजिए। इक्वेशन 2 को 1 से अगर आपको कंपेयर करना है तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ऊपर से क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिए। और आपको ये क्वेश्चन आगे करना है तो थोड़ा सा मैं ऊपर का क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, तो ये बाकी चीज़ मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो कैसे कर लीजिएगा इसको? देखिए, कर लीजिए T 99.9 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई T हाफ, ऐसा। T 99.5 वहाँ से देख लीजिए क्या है? ये है 3 इंटू 2.303 अपॉन के, ऐसा। और डिवाइड में जो होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी हो जाएगा ये आपका K अपॉन, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा? K से ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा। और यहाँ पर ये आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब क्या बचेगा? अब आपका बचेगा क्या चीज़? तो अब आपका बचेगा कितना? सही तो चल रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना।
सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। और ये हो जाएगा आपका 3/0.3010 ऐसा। ये हो जाएगा t 99.9 एंड डिवाइडेड बाई t हाफ ऐसा। ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए, तो 3 इंटू ये डेसिमल अगर 4 0 चला जाएगा ऊपर, ये हटेगा तो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये डेसिमल 4 यहाँ से हट रहा है, तो ये लगभग हो जा रहा है आपका कितना ऊपर जा रहा है, तो ये हो जा रहा है, इसको अगर सॉल्व कर लिया जा रहा है, एक मिनट सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं सीधे आपको हम, तो ये 3 अपॉन इतना हो जा रहा है और ये बराबर हो जा रहा है 9.9966 के ऐसा। तो देन t 99.9 ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अबाउट 10 हो जाएगा, ये अबाउट 10 इंटू टी हाफ के ऐसा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये लगभग 10 गुना जो है आपका हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी का हमने यहाँ पे आंसर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका था, सिंपली आप बस वैल्यू को रखते जाइए और 2 अलग अलग कंडीशन बना लेंगे तो ये आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ऐसे 4 0 बढ़ जाएगा, फिर डिवाइड कर लेंगे तो इतनी वैल्यू आपको कितना है, 1 2 3 4 है, 4 ऐसे डिवाइड करेंगे तो फिर इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी वैल्यू आपकी आ रही है, ये लगभग 10 के बराबर है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने करके देखा। अगले क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन किए रहेंगे उतना सही रहेगा, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी आसानी से। सेम पैटर्न पर करने जा रहे हैं, इस बार प्रूफ क्या करना है, ये भी प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है। अगर आप खुद से घर से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी प्रूफ करने का ही है। क्या प्रूफ करना है देखते हैं। कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, prove that the time required, पैटर्न बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे, that the time required for the completion of for the completion of 99%, इस बार कर रहा है 99% of reaction, 99% of reaction is about 99% of reaction is about 2 times, अच्छा इस बार कर रहा है 2 times, is about 2 times the time taken, बिल्कुल सेम पैटर्न है, the time taken for the completion of 90%, for the completion of 90% of this reaction। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, मुझसे तेज़ लगाने की कोशिश करिए। बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि रिएक्शन जो 99% का समय है वो जो है 90% से जो है डबल है, ये बताना आपको है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसका भी आंसर बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। देखिए 2 कंडीशन लिखिएगा फॉर फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन कह रहा है, when reaction is completed 99%, ऐसा। तो फिर से आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लीजिए, ऐसा। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो बचा हुआ कंसंट्रेशन 99% होने के बाद, वो बराबर होगा 100 माइनस 99 के, यानी 1%, ऐसा। यानी 1 के बराबर, परसेंट नहीं, 1 के बराबर आएगा, ऐसा फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टाइम रिक्वायर्ड निकाल लीजिए, टी फॉर 99,
ऐसा। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, अगर आप ए इनिशियल लेते हैं अपॉन ए, ऐसे ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 100 लिया हुआ है एंड लास्ट कंसंट्रेशन 1% बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो ये आपका डिवाइड करेंगे तो 100 ही होगा। इसका मतलब हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ऐसा, और ये हो जाएगा log 2, log 2 नहीं बल्कि log 100 है, तो 100 टू पावर 100 ही भी रहने देते हैं, आपको कहीं दिक्कत ना हो। देखिए T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर, 10 टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2, और ये हो जाएगा log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन के, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के। ये एक रिलेशन हमको मिल गया, ये एक रिलेशन मिल गया हमको 99 के लिए। अब 90% के लिए देखिए सेकेंड कंडीशन व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड 90%। सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, कितना परसेंट बोला सेकेंड में, 90%। तो बहुत ही आसान फिर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100 मान के चल रहे हो, तो फाइनल कंसंट्रेशन 100% पूरा हो गया, तो बचा कंसंट्रेशन कितना है, वो होगा 10 के बराबर, ऐसा। तो दूसरे बार में भी लिख लीजिए, जब T90 की बात हो रही है, जब T90 है तो 2.303 के, तो के ही रहेगा, कांस्टेंट है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्शन के बाद, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा log 100 अपॉन 10, ये हो जाएगा 10 बचा हुआ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा, log 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा आपका log 10, ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T90 की वैल्यू, ये होगा आपका T90 की वैल्यू। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एंड log 10 इज 1, log 10 इज 1, हाँ इस वैल्यू को रख देते हैं, log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो और भी सॉल्व हो जाएगा ये आपका, तो तब वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ऐसा। तो इक्वेशन 1 एंड 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तभी हम इसमें रिलेशन पा पाएंगे। तो इक्वेशन 1 इज दिस डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 दिस, इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, दैट इज 2 इंटू 2.303 अपॉन के है, ऐसा, और डिवाइडेड बाई आएगा, डिवाइड का मतलब हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज के अपॉन, और ये हो जाएगा 2.303, सब कैंसिल हो जा रहा है, इससे कैंसिल हो जा रहा है, इससे कैंसिल हो जा रहा है, और अगर अब आप देखिए तो ये हो जाएगा T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90, तो देखिए डबल है, ऐसा। इसी रिलेशन को ये फाइंड आउट करने को कह रहा था कि आपका जो ये जो 99% में जो टाइम लग रहा है वो इसका डबल लग रहा है, तो डबल बिल्कुल लग रहा है, और आप इस तरीके से इसके आंसर को दे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया जो इस पर बेस्ड था, और भी क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन करने को एक दो क्वेश्चन और हमारे पास अगर होंगे तो हम इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको न्यूमेरिकल भी कर लीजिए, जिससे हमारे पास अगर समय है तो इसे अच्छे से देख लिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देख करके जाइए, और लाइक करना नहीं भूलेंगे अगर आपको समझ में आ रही है बातें। जो बातें नहीं समझ में आ रही कमेंट्स भी कर सकते हैं कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया है, तो उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने को कह रहा है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड of a
of a first order reaction where the rate constant is, ए नंबर दे रहा है 200 सेकेंड -1, बी कह रहा है 2 मिनट इनवर्स, एंड सी कह रहा है 5 ईयर्स। ऐसा इस तरीके से फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम एक करके दिखाते हैं, दो आप कर लीजिएगा। आंसर लिखते हैं इसका, आंसर ऐसा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड के बीच का रिलेशन हमें पता है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रहा है, तो ए के लिए हम पहले करने जा रहे हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट आर की वैल्यू दे रही है। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रहा है पहले वाले कंडीशन में 200 पर सेकेंड। ऐसा कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, कैलकुलेट कहने कह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड इज अ टी हाफ। ऐसा, और टी हाफ की वैल्यू है 0.693 अपॉन के। ऐसा, तो 0.693 अपॉन 200 इस तरीके से। ऐसा बस इसे डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, जो मेरे पास लिखी हुई है 3.465, तो डिवीजन करिएगा इनटू 10⁻³ सेकेंड, जिसमें वैल्यू दिया होगा टाइम उसमें आ जाएगा। ऐसा बी और सी बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 मिनट रख दीजिएगा, यहाँ पे 5 रख दीजिएगा। ये जो आपने के की वैल्यू दी गई है, बस के की वैल्यू चेंज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ईजिली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया है, और भी अगर क्वेश्चन आपके पास है तो उसे भी लगाएं। और इस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स का आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा पोर्शन और बाकी है जिसे अगली क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।